हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिकास्ट्रास एल्गोरिथम फॉर डायरेक्टेड ग्राफ। देखिए, आपको यहाँ पे कहा गया है कि आपको वर्टेक्स ए से वर्टेक्स जेड के बीच में टोटल डिस्टेंस जो है, मिनिमम डिस्टेंस जो है वो आपको पता करनी है और वो रूट फाइंड करना है आपको जो ए से जेड तक जा रहा हो। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ के बारे में बात की थी। आज हम डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में बात करें, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। इनिशियली हम क्या करते हैं, पूरी वर्टिसेस को हम एक रो में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में वर्टिसेस है, ए है, ठीक है, हमारे पास बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है एंड जेड है। ये टोटल वर्टिसेस हमारे पास गिवन है, ठीक है, ये हमने नोट कर ली। अब देखिए, इनिशियली आप जहाँ से स्टार्ट करते हैं उसकी वैल्यू को आप ज़ीरो कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि खुद से डिस्टेंस हमेशा ज़ीरो होती है। तो अगर आप ए से स्टार्ट करें तो एक की खुद से डिस्टेंस क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट इटरेशन में वैल्यू ज़ीरो, और अदर वर्टिसेस की ज़ीरो आप इनिशियली मानते हैं इन्फिनिटी। तो आपने ये ए बी सी डी ई एफ और जेड की वैल्यू आपने इन्फिनिटी कंसिडर कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आप इन्हीं वैल्यूज़ को नोट करते हैं। तो ये आपने एज इट इज़ नोट कर लिया, जीरो, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, डी ई एफ और जेड, इन सब की वैल्यू का आपने एक बार इन्फिनिटी ले लिया है, ठीक है। देखिए, इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं आप ए से, तो ए को आप क्या करेंगे, ये वैल्यू है, इसको एक स्क्वायर में क्लोज कर देंगे, यानी इसको आप फिक्स कर देंगे और इसको हम नंबर दे देंगे 1, और ये हमने टिक कर दिया। इट मीन्स कि हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ए है। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि हम जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं वो पॉइंट हमारे पास में, देखिए, ये ए है, ठीक है। तो ये ज़ीरो डिस्टेंस हमने इसकी फिक्स कर दी। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ज़ीरो एज इट इज़ आप नोट कर लेंगे। अब देखिए, ए से आप कहाँ जा सकते हैं, डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना है। ए से आप जा सकते हैं बी पे, और ए से आप आ सकते हैं सी पे। ये दो ऑप्शन आपके पास में है। तो जब ए से आप बी पे आते हैं तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं 11, और ए से अगर आप सी पे आते हैं तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं 5। आगे जो डी ई एफ और जेड वर्टिसेस है, इन पे आप डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पहले आपको या तो बी पे आना होगा या सी पे आना होगा, और अभी बी और सी डिसाइडेड नहीं है, इसलिए हम इनकी वैल्यू को कंसिडर करेंगे इन्फिनिटी। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इन्फिनिटी हो गई, ठीक है। अब देखिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपको देखना है कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है। जो वैल्यू मिनिमम होगी आप उसको क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। देखिए, इस पूरी रो में मिनिमम क्या है, आप देख रहे हैं पूरी रो में मिनिमम वैल्यू है सी की। देखिए, ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो ऑलरेडी पहले सेलेक्टेड है, इसलिए इसको कंसिडर नहीं करेंगे। जो वैल्यू मैंने हाईलाइट करी आप इन्हीं को कंसिडर करेंगे। इसमें मिनिमम वैल्यू है सी की, तो आप सी को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपने सी को, इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इट मीन्स कि आप अब जा रहे हैं ए से सी पे, ये रूट आप डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नंबर 2 हो गया आपके पास में, और ये आपने टिक कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपको सेम प्रोसीड करनी है, आपको वैल्यू एज इट इज़ नोट करनी है, 0, ठीक है, ये 5, ठीक है। अब देखिए, आप कहाँ आ गए, डायग्राम में अगर आप नोट करें तो आप आ गए ए टू सी पे। अब सी से आप कहाँ जा सकते हैं, सी से आप जा सकते हैं बी पे, है ना। सी से जाने के लिए देखिए आपके पास कौन कौन से रूट्स है। आपके पास एक रूट है, सी से बी जा सकते हैं, सी से ई जा सकते हैं, और सी से आप एफ जा सकते हैं। तो यहाँ की डिस्टेंस हम लिख लेते हैं। देखिए, आप सी से जब बी जाएंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे 3, लेकिन हम बात करें इनिशियल पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से, जो कि ए है, तो टोटल डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 8। तो बी की डिस्टेंस होगी आपके पास में 8। डी की डिस्टेंस आप चेक करें, जा सकते हैं कि डी पे नहीं जा सकते, तो ये होगी इन्फिनिटी। ई की डिस्टेंस कितनी होगी, 8 + 5, है ना। देखिए, यहाँ 8 + 5 चलेगा, तो आप टोटल लिख सकते हैं डायरेक्ट 13। एफ़ की डिस्टेंस देखिए टोटल कितनी होगी, 5 + 3। देखिए, यहाँ एफ़ कहाँ है, एफ़ की डिस्टेंस कवर करेंगे आप, ए टू आ रहे हैं सी पे, और सी से आ रहे हैं आप एफ़ पे, तो टोटल डिस्टेंस होगी 5 और 3, तो टोटल डिस्टेंस होगी आपके पास में 8, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे 8। जेड आप अभी आ नहीं सकते, इसलिए इन्फिनिटी कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब इस पूरी रो में देखिए, ये इन सब में आपको देखना है कि आपकी मिनिमम वैल्यू क्या है। आप यहाँ चेक करें तो मिनिमम वैल्यू आपके पास में डबल आ रही है। देखिए, मिनिमम वैल्यू 8 है,
बट ये यूनिक नहीं है कि एक तो देखो ये रही मिनिमम वैल्यू, एक ये रही मिनिमम वैल्यू, है ना। मिनिमम वैल्यू मतलब पूरी रो में जो बिना मार्क करे हुए पॉइंट्स है ना, बिना मार्क करे हुए पॉइंट्स कौन से हैं, 8 है, इन्फिनिटी 13, 8 और डी। तो इनमें आपको मिनिमम वैल्यू देखनी होती है। तो मिनिमम वैल्यू आपके पास में यूनिक नहीं है, मतलब दो वैल्यू सेम आ रही है, तो आप किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, क्योंकि दो, यहाँ इसका मतलब हमारे पास में दो रूट्स हैं, तो आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ करिए मैंने एफ को सेलेक्ट किया, ठीक है, या मैं सपोज़ करो पहले बी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने बी को सेलेक्ट किया सपोज़ करिए, तो और ये मेरे पास डिस्टेंस कितनी हो गई, ये मेरा पॉइंट हो गया 3rd, है ना, और ये मैंने टिक कर दिया। अब वैल्यूज़ को मैं एज इट इज़ नोट डाउन कर लेता हूँ। ये हो गई 0, दिस इज़ 8, दिस इज़ 5, और ये बाकी वैल्यू भी देखते हैं। देखिए वैल्यू आप डायग्राम में देखेंगे तो कहाँ पे आ गया, आप आ गए हैं अब C2B पे। अब आपको चेक करना है B से आप कहाँ जा सकते हैं। देखिए B से आपके पास में ऑप्शन है, क्या B से आप D पे जा सकते हैं। देखिए जा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ है और B से D की तरफ एक एज जारी है। तो अगर B से आप D पे जा सकते हैं, क्या B से आप E पे इधर से जा सकते हैं। देखिए एक पैरेलल एज भी आपके पास में है, ठीक है। देखिए ये वाली पैरेलल एज है आपके पास में, ये वाली, ठीक है। लेकिन ये जाने वाली डायरेक्शन नहीं है, डी से ए पे आने वाली डायरेक्शन है। तो यहाँ पे इस एज के थ्रू तो आप जा नहीं सकते हैं। तो बी से दूसरा ऑप्शन क्या है, बी से आप जा सकते हैं ई पे, ठीक है। आपके पास में दो ही ऑप्शन है, तो हम डायग्राम में लिखते हैं। तो बी से हम जाएंगे, बी से जब हम जाएंगे डी पे, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, है ना। देखिए टोटल 8 तो ये थी आपके पास में, और 12 और आप ऐड कर ले इसमें, तो ये हो गई 20, ठीक है। क्योंकि टोटल डिस्टेंस आपको काउंट करनी है, तो टोटल डिस्टेंस की काउंट कैसे होगी, ये 5 होगी, ये 3 और ये 12, क्योंकि इनिशियल पॉइंट क्या है आपके पास में ए है और आप डी तक जा रहे हैं। तो कितने होगा, 5, 3, 12, ठीक है। तो 5 + 3 + 12 कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो आपको डिस्टेंस टोटल होगी 20, ठीक है। ये आप नोट करेंगे यहाँ पे। अब ई पे आ रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, देखिए बी तक 8 थी डिस्टेंस, और 2 और उसमें ऐड हो गया तो कितनी हो गई, 10 हो गई। तो टोटल होगी 10, और अभी आप कहीं जा नहीं सकते। तो ये हो गया आपके पास में इन्फिनिटी, ये वैल्यू होगी इन्फिनिटी, ठीक है। अब वही बात सेम रिपीट करनी है आपको कि यहाँ पे इनमें से आपको मिनिमम वैल्यू क्या है। तो आप देख रहे हैं मिनिमम वैल्यू क्या है कि उसमें 10 है, यानी एज ई की तरफ आप डायरेक्शन यूज़ करेंगे। तो आपने क्या करा, इसको कंसिडर कर लिया, ठीक है। यानी रूट आपके पास में बन गया B2E, और इसको आपने पॉइंट दे दिया नंबर 4, और ये टिक कर दिया आपने। यानी आपका है ना। अब आप B से आए हैं E पे। अब देखिए अगेन चेक करते हैं, ये वैल्यूज़ आपका एज इट इज़ नोट करनी है। आगे नेक्स्ट रो में हम एज इट इज़ नोट कर लेंगे इन वैल्यूज़ को। तो ये होगी 0, दिस इज़ इन 8 एज इट इज़, ये 5 भी एज इट इज़ लेना है आपको, और ये 10। हम पहले वो वैल्यूज़ लेते हैं जो सर्किल हुई हुई होती है, जो पहले मार्क्ड हुई हुई होती है। देखिए ई से आप कहाँ जा सकते हैं। अब आपके पास में चेक करना है आपको डायग्राम में ई से। देखिए ई से आपके पास जा सकते हैं आप जेड पे। आपको एक बात ये भी ध्यान देनी है कि ई से आप देखिए डी पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ई से डी पे डायरेक्शन क्या है, जाने की नहीं है, आने की डायरेक्शन है ना, इनकमिंग है, क्योंकि एक एज डी से ई पे आ रही है। देखिए यहाँ पे आप अगर नोट करेंगे तो देखिए ये डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप ई से डी पे नहीं जा सकते। सिमिलरली आप ई से एफ पे भी नहीं जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए वैल्यू आप देखेंगे एरो, ये एज एफ टू ई है ना कि ई टू एफ है। तो आपके पास में केवल एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन है ई टू जेड, ठीक है। तो आपने लिखा ई टू जेड, तो कितना हो जाएगा टोटल ई तक की डिस्टेंस है 10 में आपने 2 और ऐड किया, तो ये हो गया कि उसमें 12,
ठीक है, ये जेड की डिस्टेंस होगी 12 और एफ पे नहीं गया इसलिए इन्फिनिटी, डी पे नहीं गया इसलिए इसको आप इन्फिनिटी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका टारगेट क्या था, आपका टारगेट यही था जेड तक जाने का। तो ये जो डिस्टेंस आई आपकी लास्ट फाइनल ये वाली, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस हो गई आपके पास में, क्योंकि आपको ये वाली वर्टिसेस कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो वर्टिसेस है ना, देखिए ये वाली डी और एफ, ये वर्टेक्स आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्ट जेड पे पहुंच गए हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपको सारी वर्टिसेस कवर करनी पड़े। तो आप अब क्या देखेंगे, अगर आपको पाथ बनाना है शॉर्टेस्ट पाथ, तो क्या हो जाएगा, जो डायग्राम हमने मार्क करा था वही हो गया, तो आपका शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। आप लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ ये हो गया क्या उसमें, ए टू सी, सी टू बी, बी टू ई, ई टू जेड। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी हो गई, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप कंसिडर कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया 12 यूनिट। देखिए, है ना, तो ये किसी डायरेक्टेड ग्राफ में कैसे शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं, वही हमें ध्यान रखना है। देखिए आपके पास में डिफरेंट पाथ हो सकते हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ एक ही होगा जो पूरे डायग्राम में आपके पास मिनिमम आपको डिस्टेंस देगा, मिनिमम लेंथ का जो डायग्राम होगा वही आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो आंसर है वो है 12 यूनिट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी डायरेक्टेड ग्राफ में फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।